जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके जो आज पेपर आपका कंडक्ट हुआ उस पेपर का लेवल कैसा रहा। एनालिसिस करने के बाद पता चला कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा। कुछ प्रश्नों ने सबको परेशान किया। बिल्कुल दोस्तों, हर एक पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर किसी को परेशान ही करने के लिए बनाए ही जाते हैं, ताकि बच्चा जो है उसी प्रश्नों में उलझा रहे और उसका जो समय है वो बर्बाद करने के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं और उन प्रश्नों पे उलझे रहते हैं तो फिर आप जो है जो आपका क्वालिफाई मार्क होता है उतना भी आप नहीं पा पाते हैं। तो इस उद्देश्य से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कोई बच्चा यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रश्न में उलझा रहा, तो कुछ बच्चे जो है रीजनिंग के प्रश्नों में उलझे रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हर एक और वहीं कुछ बच्चे जो है करंट के प्रश्नों में उलझे रहे हैं। तो हर एक प्रश्न जो है यहाँ पे लेवल जो रहा प्रश्नों का हर एक बच्चे को थोड़ा बहुत परेशान किया है। ठीक है, बिल्कुल। और प्रश्नों को अगर हम लेवल की बात करें कि प्रश्नों का जो लेवल है वो क्या रहा, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे दो सेक्शन था इस पेपर में 1 to 5 में। एक तो आपका पहला था लैंग्वेज का और दूसरा रहा यहाँ पे आपका करंट का, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज का रहा। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो आपके लैंग्वेज में दो पार्ट होता है, एक आपका इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। तो इंग्लिश का जो पार्ट रहा दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहा। बिल्कुल, उसमें कुछ प्रश्न आसान देखने के लिए मिले और कुछ प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल के देखने के लिए मिले। वहीं अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 22 प्रश्न पूछे गए थे और 22 प्रश्न में सभी क्या थे, मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। बिल्कुल यहाँ पे। और वहीं जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज से 120 प्रश्न जो है पूछे गए थे और सभी प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे। अब भाई जनरल स्टडीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जो थी शामिल थी उसको भी आप जान लीजिए कि जनरल स्टडीज़ में क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ में कौन से पार्ट जो हैं शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में आपके मैथमेटिक्स होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जनरल अवेयरनेस होते हैं, जनरल साइंस होता है, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिला के आपका जो है जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो बनता है। और इसमें काफ़ी बच्चे जो है मैथ के सेक्शन में परेशान हुए, तो कोई बच्चा जो है रीजनिंग को लेके परेशान हुआ, तो कुछ बच्चे जो है आपके जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को लेके परेशान रहे। ठीक है, तो काफ़ी हर एक सेक्शन में दोस्तों आपको बता दें कि पूरे पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जो कि आपको परेशान करने वाले रहें। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रश्नों का लेवल तो दोस्तों आपको पता चल गया कि प्रश्नों का लेवल जो है वो क्या रहा। बिल्कुल दोस्तों, लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहा सिर्फ है इंग्लिश, बाकी हिंदी आपका मॉडरेट रहा और जनरल स्टडीज़ जो है वो भी आपका मॉडरेट लेवल का रहा। तो इन सब के एनालिसिस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि गुड अटेम्प्ट जो है वो क्या हो सकता है। बिल्कुल, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 6 से 7 प्रश्न, और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 15 से 18 प्रश्न, और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 95 से लेकर 106 गुड अटेम्प्ट होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों सबका एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि आपका जो है कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। भैया आपको कट ऑफ जो है उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि कट ऑफ जो होता है आपका कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा उसके ऊपर जो है आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। तो इन सब के मिला जुला के दोस्तों, और बता दें आप सभी को कि जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट हुई है प्राथमिक की, उसमें जो पदों की संख्या 28,026 पद हैं और यहाँ पे आवेदन जो है 1,60,644 लोगों के द्वारा आवेदन जो है यहाँ पे किए गए हैं। तो बिल्कुल, अब यहाँ पे कट ऑफ की हम बात कर लें। बिल्कुल भैया, यहाँ पे फाइनल जो है आपका कट ऑफ जो है, बिल्कुल अगर आप जो हैं जनरल कैटेगरी हैं और 90 नंबर गेन कर लिए हैं, ठीक है, तो 90, तो फिर आप जो है सेफ हैं दोस्तों। 90 से 1-2 नंबर ज़्यादा ही जा सकता है और 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 90 नंबर आप यहाँ पे पा रहे हैं तो फिर आप सेफ हैं। वही हम पुरुष कैंडिडेट की बात करें 90, और वही महिला की बात करें तो बस 82 से लेकर 85 नंबर अगर आप महिला हैं तो फिर इतना पा लिए हैं तो फिर आप सिक्योर हैं 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए। तो ये रहा दोस्तों प्रश्नों का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा प्रश्नों का, और परफॉर्मेंस बच्चों का क्या रहा। ठीक है, सब मिला के यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ बनाया गया। बिल्कुल, यहाँ पे 90 नंबर आपके 85 से नंबर हैं, 85 से 90 हैं तो फिर आप सिक्योर हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और अगर अन्य कैटेगरी की बात करें तो इससे थोड़ा थोड़ा कम नीचे आना ही है। ठीक है, बिल्कुल।